अमेरिका से इंटरनेशनल कॉलेज भी आ रही है। आप इंटरनेशनल बन गए आप। हाँ जी। अब आप केवल भारत के साधु नहीं रहे, हाँ, आप दुनिया के साधु हो ऑल गए। इंडिया पूरा। जी जी। को तो बहुत अच्छा लग रहा है, इतनी दूर से पब्लिक आने लग रही है, इतनी धूप में भी। हाँ, मतलब आशीर्वाद लेने आ रही है, और जो भी मतलब उनका कष्ट है वो सुनाते हैं, उनसे मतलब दूर भी हो जाता है ऐसे तो। आपको यूं नहीं लगता कि अब आपकी जिम्मेवारी बढ़ गई, इतने सारे लोगों की उम्मीद है आपसे कि आप उनका लग तो कल्याण रहा है, करेंगे? देखो। लग रहा है हाँ जी। जिम्मेवारी बढ़ गई है हाँ जी। छोटी सी उम्र में। हाँ जी। देखो क्योंकि साधुओं का जो ध्यान होता है ना, वो रात के समय करा जाता है। देखो भाई, तपस्या करना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं तपस्या कर रही हूँ। और पढ़ाई की बात, तो पढ़ाई तो मैं अभी भी कर रही हूँ, +2 में हूँ। अभी पढ़ते हो? हाँ जी। कहाँ से कहाँ पढ़ते ये निर्वाणा से कर रही हूँ। हो? रेगुलर या कहाँ तक पढ़े हो आप अभी? अभी मैं मतलब 11वीं के पेपर दिए, 12वीं में हुई। 12वीं +2 में पढ़ रहे हो आप। तो एकाएक फिर आपने भक्ति मार्ग में आने का मन क्यों बनाया? देखो भाई, मेरे को ये लाइन बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, मेरे को वो लाइन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैंने मतलब भक्ति मार्ग चुना, और मैं बचपन से ही इसी लाइन में हूँ। कब से आप जन्मजात साधु हैं? हाँ जी। जन्मजात। अच्छा, समझ गए, समझ गए। जन्मभूमि कौन सी महाराज जी आपकी? पता नहीं। पता नहीं। आपको कुछ पता नहीं आपके पीछे जन्म के बारे में? आपने जब से होश संभाला आपने आपको साधु के रूप में पाया? हाँ। अच्छा, गुरु जी का नाम क्या है? गुरु जी का नाम योगी राजनाथ। जी। तो अब जो आप तपस्या कर रहे हैं गांव के अंदर, इसका क्या उद्देश्य है? देखो भाई, ये तपस्या मैं भक्तों के कल्याण के लिए और भारतवर्ष के लिए और मतलब गोरखनाथ जी को पाने के लिए कर रही हूँ ये तपस्या। ये पहली बार तपस्या कर आप रहे नाथ संप्रदाय से आते हैं हाँ जी। और गुरु गोरखनाथ जी विश्व के उच्च कोटि के संत हुए, साधु हुए हैं, हाँ जी। तो उनसे क्या प्रेरणा है लिया आपने? देखो भाई, ये बोलिए। यही प्रेरणा ली कि मैं भी उच्च कोटि की संत बनूं। देखो भाई, मैंने भी ये प्रेरणा ली कि मैं भी एक अच्छे संत बनूं, मतलब विश्व का कल्याण करूं। अच्छा, विश्व कल्याण के लिए आप तपस्या कर रहे हैं। हाँ जी। जी। एक गृहस्थी जीवन और ये साधु संत वाला जीवन में क्या अंतर लगता है? देखो भी, गृहस्थी जीवन में मतलब ज्यादा सुख शांति नहीं है, सीधी सी बात बता दूं मैं, ज्यादा वो नहीं होगा। गृहस्थी जीवन में मतलब ज्यादा सुख शांति नहीं है, इस जीवन में मतलब शांति शांति है, कोई अशांति नहीं है। अभी आप तपस्या में लीन थे, हाँ जी। और जब गांव के मौजूद व्यक्ति और सरपंच आपको उठाने के लिए गए, हाँ जी। तो उन्होंने एक आवाज लगाई, आप उठे हाँ नहीं, जी। तो आप क्या ध्यान मुद्रा में थे? हाँ जी। तो मालूम नहीं चला नहीं। कि कब समय पूरा हो गया? हाँ। ये ध्यान आप कैसे लगाते हैं? मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि मैं हूँ कहाँ पे। अच्छा, हाँ जी। ईश्वर में लीन हो जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो आपने कोई कुछ भी करता रहे, मेरे को बिल्कुल भी एहसास नहीं होता भी कोई क्या कर रहा है। एहसास नहीं होता। ये ध्यान की क्रिया कहाँ से सीखी आपने? मेरे गुरुजी से। गुरु जी से सीखी। हाँ जी। एक समाज में क्वेश्चन रहता है कि लड़की है पढ़ लिख कर शादी करके अपना घर बसाओ, लेकिन आप साधु बने, महाराज बने, इसके पीछे थोड़ा बताओ। देखो भी, मैंने पहले भी बोला था कि मेरे को गृहस्थी जीवन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं बचपन से ही साधु लाइन में हूँ, तो मेरे को यही जीवन बहुत अच्छा लगता है, इसमें इतनी शांति है ना, मतलब किसी का कोई अंत ही ना हो, इतनी शांति है इस जीवन आगे में। जाकर और क्या समाज देखो भी, आगे जाके मैं PhD करना चाहती हूँ संस्कृत में। पीएचडी? हाँ जी। संस्कृत में? हाँ जी। और मतलब कथावाचक तो मैं अभी भी हूँ, पर मतलब मैं और ज्यादा वो बढ़ना चाहती हूँ, ताकि मतलब संगीत भी मैं सीखना चाहती हूँ, साथ में संगीत भी मैं खुद करूँ और कथा भी मैं खुद करूँ। तपस्या कितने दिन की है, कितने दिन? देखो, तपस्या तो अभी प्रभु इच्छा तक चल रही है, मतलब अभी डिसाइड नहीं करा। इससे पहले भी तपस्या किया? हाँ? तुम्हें जो नो तुम्हें सेम रवैया बढ़ते जाओ, नहीं, बढ़ते भी है, एक एक दो दो मतलब बढ़ते रहते हैं इससे कुछ। ऊपर ये भी बढ़ते जाओ। हाँ। अभी एक ऋषि तपस्या कर रहे खड़े श्री, हाँ जी। और वो भी नाथ संप्रदाय से थे, हाँ जी। तो एकाएक उनका हार्ट फेलियर हो गया, तो ये सोचकर आपको डर नहीं लगता? नहीं, देखो मरना तो आज भी है, कल भी है, परसों भी है, हैं? हैं? देखो भी, मेरे को तो एसी का हवा है, जमा ठंडी ठंडी, मन नहीं लगती गर्मी में। हाँ, बाहर आला का तो मन बेरा नहीं। हम खड़े थे, बल्कि हमारे कदम पसीना आ रहा था, आप बीच में बैठे। देखो भी, ये तो गोरखनाथ जी की कृपा है। जी। अच्छा, जो आजकल की लड़कियां हैं, आपकी उम्र की लड़कियां, वो ज्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं,
उनको क्या संदेश देना चाहोगे? देखो भी वो तो अपनी अपनी मर्जी है। देखो मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं इतनी ज्यादा वायरल हो जाऊंगी। मैंने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा था। मैं तो वैसी तपस्या कर रही थी कि भक्तों का कल्याण हो, भारतवर्ष के लिए मैं ये तपस्या कर रही थी। मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी ज्यादा वायरल हो जाऊंगी। आप खुश हैं वायरल होकर? खुशी तो होती है, देखो नाम होता है, गुरु का भी नाम होता है, सबका नाम होता है, हाँ? इतने दूर दूर से भक्तजन आते हैं, हाँ? जी जी। खुशी तो होती है। देखो इतनी दूर से, हिमाचल से, अहमदाबाद से इतनी दूर दूर से आने लग रहे हैं, बल्कि अमेरिका से इंटरनेशनल कॉलेज भी आ रही है। आप इंटरनेशनल बन गए आप। हाँ जी। अब आप केवल भारत के साधु नहीं रहे, हाँ, आप दुनिया के साधु ऑल हो गए। इंडिया पूरा। जी जी, ऑल वर्ल्ड के हो गए। एक गांव के लोग और आसपास के गांव के लोग हैं मिलने आशीर्वाद लेने, तो कैसा महसूस हुआ? देखो भी मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, इतनी दूर से पब्लिक आने लग रही है, इतनी धूप में भी, हाँ? मतलब आशीर्वाद लेने आ रही है, और जो भी मतलब उनका कष्ट है वो सुनाते हैं, उनसे मतलब दूर भी हो जाता है ऐसे तो। और आप प्रसाद भी दे रहे हैं? हाँ, प्रसाद भी दे रहे हैं। आजकल 4 आदमी इकट्ठे नहीं होते, और हमने यहाँ आकर माहौल देखा, इतनी महिला, इतनी पुरुष, देखो वो इतने तो उनकी बच्चे। आशा है, वो तो उनकी खुशी है भाई, चलो छोटे से महाराज जी है, उनके दर्शन करके आते हैं। आपको यूं नहीं लगता कि अब आपकी जिम्मेवारी बढ़ गई? इतने सारे लोगों की उम्मीद है आपसे कि आप उनका लग तो कल्याण रहा है, करेंगे। देखो। लग रहा है हाँ जी, जिम्मेवारी बढ़ गई है हाँ जी, छोटी सी उम्र में? हाँ जी। देखो जिम्मेवारी तो मेरे को अभी भी है, मतलब गाय भी रखते हैं हम, मतलब मैं डेरा भी खुद संभालती हूँ, पढ़ाई भी करती हूँ और तपस्या भी कर रही हूँ साथ में। कहाँ पर रखते हो गाय? डेरे में, दूसरे डेरे में। अच्छा, ये इसी गांव में है? नहीं, दूसरे डेरे में। दूसरे डेरे में गाय है वहाँ पर, और क्या क्या है? कुत्ते भी है, मतलब गाय का गोबर भी मैं खुद पाती हूँ। अच्छा, हाँ, दाद भी काट दूँ, सारा काम करूँ। आनंद आता है सब इस सारी हाँ, क्रिया में? हाँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है सेवा करना। और तपस्या के अलावा आप ध्यान मुद्रा में कब कब बैठते हैं? देखो रात को, क्योंकि साधुओं का जो ध्यान होता है ना वो रात के समय करा जाता है, तो मैं रात को ही बैठती हूँ। और इस तरह तपस्या हर साल चलती रहेगी? हाँ, मैं 12 साल तक ये तपस्या करूंगी, और भी जो तपस्याएं हैं मतलब मैं वो सारी करूंगी धीरे धीरे। अब जैसे जलधारा होती है, खड़ेसरी होती है, वो सारे करेंगे आप? हाँ, सारी करूंगी। क्या पाने की इच्छा में? है, मेरे को भगवान को पाने की इच्छा है। ईश्वर को पाना चाहते हो? हाँ जी। ये किसी ने बताया आपको भी ईश्वर को पाने का यही मार्ग है? गुरु जी ने। गुरु जी ने बताया? हाँ जी, गुरु जी से मिलो, ले लो ले लो ले लो। गुरु जी आपके जो शिष्य हैं, हाँ जी, वो कहते हैं ना भाई, जो शिष्य वही होता है असली, जो खुद का तो नाम रोशन करे, गुरु का भी नाम रोशन करे। हाँ जी। आप क्या महसूस कर रहे हैं? देखो भी हमें तो बहुत गर्व है, मेरे शीशे पे मुझे बहुत गर्व है कि इतना बड़ा नाम रोशन इसने मेरा भी किया और खुद का भी किया, और जन कल्याण की भलाई के लिए इतना बड़ा तब का बीड़ा उठाया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक कहावत है कि जननी जन तो भगत जन कै जन सूरा कबीर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवाई नूर। हाँ, तो तो यही है आपने भी एक हमें भगत ज्यादा को जन्म चेले दिया। बनाने की बजाय मैं एक चेला ही मेरा पार उतार देगा, यही मेरा बहुत बड़ा चेला है। जी बिल्कुल सही कहा। हैं, और इस पे बहुत गर्व है। मेरे 13 चेले चेली है यूं तो, लेकिन मेरा चेला यही सबसे सक्षम है आज तक। आपका तो मेन डेरा कौन सा है? मेरा गांव ब्राह्मण वाले भाड़ा में 108 शिवलिंग नर्मदेश्वर महादेव मंदिर है। 108 शिवलिंग की स्थापना है वहाँ पे, जो कि 5 स्टेटों के बीच में कहीं भी 108 शिवलिंग की स्थापना नहीं है। अच्छा, तो क्या पता महादेव की कृपा हुई हो, वो 108 शिवलिंग की स्थापना करी थी, क्या पता उसने ही कृपा कर दी हो। साधुओं को लेकर क्या धारणा है जी आपकी? देखो साधुओं के लिए यही धारणा है भी साधु सनातन धर्म को आगे बढ़ाए, और साधु यानी समाज को अच्छी शिक्षा की ओर लेके जाए, ना कि नशे पते की ओर बढ़े। कुछ साधु ऐसे भी है जो अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं, जैसे कंचन नाथ जी है जो देखो हम उनके बारे में कुछ नहीं ऐसे कहना लेकर दर्शन चाहते। करवाते, तो उसका आप में व्यू क्या आपका? देखो वो अपनी अपनी मर्जी है। क्या कबीरा तेरी झोपड़ी गड़कटिए पास करे सो भरे, तो क्यों वो उदास, जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा फल पालेगा। हम किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते, हम तो यही चाहते हैं कि परमात्मा हमारे से कुछ बुरा ना करवाए किसी क्या का। आप उनको साधु मानते हैं? देखो इसका जवाब नहीं। नहीं, इसका जवाब हम नहीं देंगे। साधु सभी है, चलो भाई जो जिसने बाणा धारण कर लिया वो साधु ही है। जैसे लोग दुकानदारी करते हैं तो वो अपने दर्शन करवाने के लिए पैसे ले रही है, तो इसमें देखो हम कुछ नहीं कहना चाहते, वो आप भक्तों से ही पूछो हैं इसके बारे में। क्यों हम साधु एक दूसरे की निंदा करना हमारा कर्म नहीं है। तो आपके कितने और शिष्य हैं इनके अलावा? मेरे 12 शिष्य हो रहे हैं। इसके अलावा वो कहाँ कहाँ पर तपस्या कर रहे हैं? वो एक सजुमा के अंदर तपस्या कर रही है, एक पातड़ा में, एक करनाल में कर रही है, एक सूर्यवाड़ा में कर रही है। अच्छा, नाथों में पीर की परंपरा है,
हाँ जी। तो आपके पास पीर की उपाधि है? नहीं नहीं नहीं, पीर की उपाधि नहीं है। हमारा पीर तो है ना बालकनाथ जी लगते हैं अस्तलबोर से। जी जी जी। हमारा पीर वो है, हम अस्तलबोर गद्दी के साधु हैं। तो हरियाणा में टोटल पीर कितने हैं जी? 8 पीर है टोटल। हरियाणा में हाँ जी, कौन-कौन पंजाब से हैं? हरियाणा सब। 8 पीर कौन कौन से हैं जी? 8 पीर है। एक जैसे झाणा के अंदर है पीर राजनाथ जी, एक धनौरी के अंदर है। तो यानी पीर जितने 8 हैं उतने गिना दो, जितने याद है, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, 8 पीर है, बता ही दिया आपको, तेरा भी 8 पीर है। तो ढाकल गांव क्यों सुना जी? देखो, ढाकल गांव से मैं स्टार्टिंग से ही जुड़ी हुई हूँ और ढाकल नगरी एक चेतन नगरी है और बहुत अच्छा भाव है इन लोगों का। ढाकल गांव के लोग बहुत अच्छे लगते हैं हमें तो। बहुत इनका भाव अच्छा है, भाव प्रेम बहुत अच्छा है इनका और भक्ति भाव के अंदर इनका श्रद्धा है ढाकल गांव की। हरियाणा से आपका कब से रिश्ता है जी? मेरा तो जन्म ही हरियाणा का है भाई। हरियाणा